बहुत सारे लोग अपनी बातचीत में कहावतों का सेंस का इस्तेमाल करते हैं बात में वज़न पैदा करने के लिए या रेफरेंस देने के लिए। एक बहुत आम कहावत है जो हमारे यहाँ भारत में इस्तेमाल होती है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब जैसे ही यह कहावत किसी को कही जाती है तो बुरा मान जाता है। जाहिर सी बात है, आप किसी को कुत्ता कहेंगे तो बुरा मानेगा। तो हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहावत दरअसल है क्या। जो अल्फाज है कुत्ता कहावत में, वो कुत्ता जो है कुत्ता नहीं है बल्कि कुत्ता है, कुत्ता। और ये फ़ारसी अल्फाज है, पर्शियन, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। धोबी, जो धोबी कपड़े धोते हैं और कपड़े को जिस लकड़ी के एक डंडे से पीटते हैं, तो ये जो डंडा होता है जिससे कपड़ों को पीटा जाता है, धोबी कपड़े पीटते हैं घाट पे, पत्थर पे वो कपड़ा भिगोने के बाद, डालने के बाद, और उसको फिर वो मोटे कपड़े होते थे तो उस डंडे से पीटते थे। तो वो जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला डंडा है जिसको धोबी इस्तेमाल करते हैं, ये अक्सर आपने जहाँ जहाँ घाट होते हैं, तालाबों के किनारे या दरियाओं के किनारे, वहाँ धोबी कपड़े धोते हुए आप दिखेंगे तो उनके पास ये मिलेगा। और आम तौर पे ये घरों में भी पाया जाता है, उसमें उसको घरों पे जब कपड़े धोए जाते हैं तो इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो डंडा है जिसको हमारे यहाँ मोंगरी भी कहते हैं, मोंगरी, लोकल भाषा में मोंगरी भी कहा जाता है। तो वो कुत्ता जो है उसको कुत्ता इस्तेमाल किया गया, जो लोग करते हैं, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जबकि सही कहावत ये है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कपड़े धोने के बाद धोबी लोग अपने इस कुत्ते को रास्ते में कहीं या तालाब के आसपास में, झाड़ियों में या कहीं किसी जगह पे, महफूज जगह पे रख दिया करते थे, छिपा दिया करते थे, और अगले दिन जाने के बाद फिर वो वहाँ से निकाल के अपना काम में इस्तेमाल लिया करते थे। तो वो जो कुत्ता था, जो डंडा है, ना वो घाट पे रह पाता था ना घर पे रह पाता था। इस तरह से कहावत हुई कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो ये सिर्फ एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए था आप लोगों को, ताकि जो हमसे जाने अनजाने थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं वो दुरुस्त हो सके। बहुत सारी कहावतें इस्तेमाल होती हैं और वहाँ भी इसी तरह के रेफरेंस जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं। सियासी लोग शेर पढ़ते हैं जब वो अपनी तकरीर करते हैं, भाषण देते हैं कहीं से, तो वो भी शेर गलत पढ़ देते हैं। ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, और थोड़ा सा जानकारी न होने की वजह से भी। फ़िलहाल यही एक थोड़ा सा जानकारी थी जो देना हमने सोचा कि ज़रूरी है लोग उसको थोड़ा सा अदरवाइज लेने और कुत्ता तसव्वुर करते हैं। जैसे ये याद इसलिए आया कि अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े दिव्य पुरुष हैं, बाबा हैं, वो व्यापारी हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियंस ट्रिलियंस उनके पास दौलत इकट्ठा हो चुकी है। वो अपने प्रोडक्ट्स बना करके, बनाते तो कुछ भी नहीं है, असेंबल करते हैं, दूसरों से लेते हैं और अपनी मोहर लगा करके बेचते हैं। बड़े दावे करते थे कि हम इसको हिमालय से खोज करके लाए हैं और आप इसको इस्तेमाल करिए। हर तरह की उन्होंने दवाइयाँ वगैरह, खाने पीने का सामान सब बना डाला। कोरोना आया तो कोरोना की दवा भी उन्होंने बना करके तैयार कर दी। एक बार मीडिया के किसी शख्स ने उनसे एक सवाल कर दिया था, उस पर उन्होंने कहा था क्या मेरी पूँछ फाड़ेगा, यानी मेरी पूँछ उखाड़ेगा।
अब उनकी सुप्रीम कोर्ट ने पूंछ और मूछ दोनों खाड़ दिए। बार बार माफ़ीनामा लेकर के पहुँच रहे हैं अदालत में और वो उनका माफ़ीनामा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। चोरी और सीना जोरी ऐसे ही लोग करते हैं जो ताकतवर होते हैं। तो उनके लिए एक जगह मैंने देखा था, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इसलिए इसको सोचा कि सही कर दिया जाए, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। शुक्रिया आपसे।